बीजेपी विधायक टी राजा जुड़ गए हैं। राजा साहब, जिस तरीके से घटना हुई कल शोलापुर के अंदर, आप भी वहां पर मौजूद थे। शोलापुर में दरअसल हुआ क्या था? ये जन आक्रोश मोर्चा का एक कार्यक्रम था सोलापुर में और बहुत ही शांति तरीके से यहाँ मोर्चा चल रहा था। एक रैली चल रही थी जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित हुए थे। उन सभी लोगों का एक डिमांड था कि वक्फ बोर्ड के ऊपर एक कानून लाए और वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो लैंड जिहाद के रूप में जो महाराष्ट्र में सोलापुर में जो कब्जे किए जा रहे, जो कई वर्षों से जो बस्ती हैं उनको जो नोटिस देकर ये वक्फ बोर्ड का लैंड है बोलकर उनको सताया जा रहा है, उसके विरोध में एक रैली निकालने का आयोजन किया था। बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहा था। पता नहीं एक 3 से 4 बस्तियों से अचानक पथराव होने लगा और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के सर भी डैमेज हुए। तो हमने तुरंत पुलिस को कहा कि देखिए इस बस्ती से पथराव हो रहा है, तुरंत उन पे एक्शन ले। तो तुरंत पुलिस फोर्स जाकर उस पथराव को रोकी और हमने सुना है कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। राजा साहब, लेकिन जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस प्रशासन को पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया? और घनी बस्ती के इलाके से जब आप निकल रहे थे उस समय पे पथराव हुआ था क्या? हाँ, ये सडनली एक सोची समझी साजिश, वो लोग भी ऑलरेडी वो लोग प्रिपेयर थे कि इस क्षेत्र से जब यात्रा निकलेगी तो हम लोग पथराव करेंगे। ये लोग घरों के ऊपर बैठकर और कुछ छोटे छोटे गलियों में बैठकर ये लोग पथराव करे, तो पुलिस भी अंदाजा नहीं लगा सकी कि इस तरह से हो सकता है बोलकर। पुलिस को भी शायद मैं समझता हूँ कि आइडिया नहीं था कि इस तरह से कांड हो सकता है बोलकर। टी राजा, आप तो खुद भी विधायक हैं, जाहिर तौर पर इस तरीके के जो कानूनी बदलाव हैं वो तो विधानसभा से हो सकते हैं या केंद्र के स्तर पर हो सकते हैं, सरकार के स्तर पर हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की मांग को लेकर ये जो जन आक्रोश मोर्चा था इसने कहीं न कहीं कोई उकसावे वाली कार्रवाई की जिसमें इस तरीके की घटना और तनाव सोलापुर में बढ़ा? नहीं, कोई भी उकसाने जैसा कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि इसे तीसरा मोर्चा है सोलापुर में और अलग अलग क्षेत्र में यहाँ मोर्चा आयोजन किया गया और किसी मोर्चे में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। देखिए, डिमांड करना हर व्यक्ति का अधिकार होता है और वक्फ बोर्ड का अत्याचार जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके विरोध में यहाँ कार्यक्रम हुआ था। लेकिन राजा साहब, नीतीश राणे हो चाहे आप हो, महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन में वहां शामिल है। सरकार इस बारे में क्या कोई कदम उठा रही है? क्या कानून के पास में, अदालत के पास कोई मामला ऐसा लंबित है? जिस तरीके से मोर्चा निकाला गया, जाहिर तौर पर लोगों को ऐसा ये तनाव बढ़ाने वाली चीज हो सकती थी। नहीं, सभी सरकार किस प्रकार से क्या एक्शन लेगी उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बस मेरा यही एक निवेदन रहा है और मंच के माध्यम से भी मैंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करेगा और इस तरह से पथराव करेगा तो हमें योगी जी एंगल में हमें उनके ऊपर अगर एक्शन अगर लेंगे तो भविष्य में इस तरह का कोई पत्थरकांड नहीं होगा। ऐसा हमने मंच के माध्यम से भी निवेदन किया था। क्या आपने इस बारे में जो है सरकार में किसी से बात की है? क्या सरकार से आपकी कोई डिमांड है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसके अंदर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उसी मंच पर नीतीश राणा जी थे जो कि विधायक महाराष्ट्र के थे। हमने उनको भी कहा कि ये जो सब्जेक्ट है आप मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में लेकर आइए और तमाम सोशल मीडिया भी थे, वो लोगों ने भी उस चीज को रिकॉर्ड किया है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के जहन में चला गया होगा मैटर। लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ की घटना हुई है, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे टी राजा साहब, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आरोप यह भी लग रहे हैं कि भीड़, चूंकि पथराव की घटना के बाद भीड़ में भगदड़ भी मची, उस कारण से दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आक्रोश की प्रतिक्रिया थी है। बिल्कुल, मैं रैली के सामने था और हजारों की संख्या में लोग थे। पीछे क्या हुआ हमने ये नहीं देखा, क्योंकि आगे साइड में पथराव हो रहा था, हमने वो ऑब्जर्वेशन किया है, लेकिन पीछे क्या हुआ इसका मुझे जानकारी नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए टी राजा। तो जाहिर तौर पर सोलापुर के अंदर जिस तरीके से तनाव है, सोलापुर के अंदर कल हिंदू आक्रोश मोर्चा इसकी रैली निकाली जा रही थी, उसके ऊपर पथराव की घटना देखने को मिली और पथराव की घटना के बाद वहां पर फिलहाल तनाव है।